देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट ज्यादा है, सनलाइट कम है, उसके बेसिस पे भी ट्रांसपिरेशन निर्भर करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ट्रांसपिरेशन डिपेंड करेगा कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर हाई तो ट्रांसपिरेशन विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड का मतलब है कि हवा कितनी तेज चल रही है। भाई अगर हवा तेज है ना तो वो पानी को भी उड़ाती ले जाएगी अपने साथ में। तुमने कभी ऐसा देखा है जब हवा तेज होती है तो बारिश बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो पानी को उड़ा के ले चली जाती है। ऐसा बोलते हैं ना, यार हवा आ गई बारिश को उड़ा ले जाएगी। सुना है कभी? तुम लोग क्या कैसे सुने नहीं हो घर पे? मैंने तो सुना है। तो क्या होता है कि हवा उड़ा ले जाती है पानी को। तो इन द सेम वे अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा है तो वाटर को क्या करेगी, ले जाएगी। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पे ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बड़ी चिपचिपाहट है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, तो क्या वो चाहेगा कि और वाटर वेपर आ जाए? नहीं चाहेगा ना। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर चाहेगा भाई ऑलरेडी बहुत चिपचिपाहट हो रही है मुझे, और वाटर वेपर मुझे नहीं चाहिए, मत आना मेरे पास। तो बेसिकली जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है। इसीलिए जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है ना तो आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद, यानी 2-3 दिन तक अगर ह्यूमिडिटी बरकरार है उसके बाद जो है बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रुका हुआ होता है ना, ह्यूमिडिटी क्योंकि ज्यादा हो रही है। फिर एक साथ अगर थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। जब क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड अब लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यहाँ पर स्टोमेटल क्लोजर में और स्टोमेटल ओपनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एनवायरमेंट में प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक, तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो ट्रांसपिरेशन को, मतलब ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनल फैक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से बताऊंगी इसको। देखो, द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि जो अंदर के कंटेंट्स की हम बात करेंगे। अडेप्टेशंस इन प्लांट टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। भाई प्लांट बिल्कुल नहीं चाहता कि ट्रांसपिरेशन हो, प्लांट को ट्रांसपिरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन की समझ लो वाटर एक पूंजी है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं चाहेगा ना कि मेरे पैसे खर्च हो भाई। तो एक तरह से प्लांट को तो पसंद ही नहीं है कि ट्रांसपिरेशन हो, लेकिन ट्रांसपिरेशन को तो पसंद है कि ट्रांसपिरेशन हो, क्योंकि भाई उसको उड़ के जाना है, उसको जिंदगी जीनी है, उड़ना है। तो बेसिकली प्लांट को ट्रांसपिरेशन नहीं पसंद, तो प्लांट ऐसी हर पॉसिबल चीज करेगा जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ना हो। लेकिन जब प्लांट को बहुत गर्मी लगेगी, जब प्लांट को लगेगा कि यार अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो प्लांट भी चाहेगा कि यार थोड़ा सा ना कूलिंग इफेक्ट चाहिए मुझे। तो देखो हम लोग भी ना, ह्यूमंस भी कभी नहीं चाहते हमें पसीना आए, हमें स्वेटिंग हो। क्यों? क्योंकि जब भी स्वेटिंग होती है तो हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता। मतलब हम थोड़े अगर बढ़िया मेकअप वेकअप लगा के गए हैं या कहीं घूमने उमने गए हैं, तो अगर पसीना पसीना आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब अजीब सा डल सा फेस लगेगा। लेकिन जब बहुत गर्मी लगती है तो कभी कभी पसीना आता है तो राहत भी मिलती है। तो इन द सेम वे प्लांट के साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक, वो चाहता नहीं है ट्रांसपिरेशन हो, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो क्या कर सके, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोक सके। तो सबसे पहली बात है संकेन स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा को ना ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। स्टोमेटा यानी कि संकेन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, थोड़े पास जाते हैं, बट ओपन नहीं रहते। अगर बहुत ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन जल्दी 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 होगा और वाटर क्या नाम है, इवेपोरेट हो जाएगा। तो संकेन स्टोमेटा। प्योर स्टोमेटा का मतलब है अगर स्टोमेटा कम है, सपोज करो 1 स्टोमेटा है तो ट्रांसपिरेशन कम, 10 स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन ज्यादा, तो स्टोमेटा कम ट्रांसपिरेशन कम। दूसरी है नैरो लीव्स फॉर रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, यानी जो लीव्स है ना वो पतली है, सरफेस एरिया ताकि उनका कम है। सरफेस एरिया अगर कम है, दो चीज में सरफेस एरिया वैलिड होता है, एक एब्जॉर्प्शन करने में भी सरफेस एरिया का काम है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। पिछले टाइम पे मैंने बताया था, मेरा हाथ ले लो, एक छोटे से बच्चे का हाथ ले लो, अगर मुझे नमकीन दे रहे हो खाने के लिए, लो मैम नमकीन खा लो, तो मेरे हाथ में एक मुट्ठी भर आ जाएगा, लेकिन उस छोटे बच्चे के हाथ में शायद 4-5 दाने ही आ पाएंगे। तो बेसिकली जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। अब सपोज करो अगर मैं नमकीन गिरा दूंगी, है ना, तुमने मुझे आलू भुजिया दी और मैंने गिरा दी, तो मेरे हाथ से ज्यादा गिरेगी, लेकिन उस बच्चे के हाथ से तुमने 5-6 दाने उसको दे पाए थे तो वही गिरेगा। तो इन द सेम वे एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन और जो कोई चीज का रिलीज होना, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, सरफेस एरिया कम, एब्जॉर्प्शन कम। इन द सेम वे सरफेस एरिया ज्यादा तो यहाँ से वाटर लॉस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम तो वाटर लॉस भी कम होगा। समझ गए नमकीन से? नेक्स्ट देखो, reduced exposed surface, leaves get wavy, rolled, folded to reduce surface area। अब leaves तो भाई उतनी ही बड़ी है, सपोज करो कोई लीव है ना, तो प्लांट नीचे रखा है, मैं उसी को टच कर रही हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा,
कोई बात नहीं, सपोज करो कि कोई लीव्स है तो वो क्या करेंगी, है उनका सरफेस एरिया इतना ही, तो वो खुद को कम कैसे कर सकती है, या तो वो रोल्ड हो जाएंगी, या तो वो क्या करेंगी, क्या कह सकते हैं, फोल्डेड हो जाएंगी, तो जिससे उनका सरफेस एरिया किसी ना किसी तरह से थोड़ा कम हो जाए। ऐसा नहीं है ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, सरफेस एरिया कम करने से ऐसा बिल्कुल नहीं है ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन तो होगा, लेकिन सरफेस एरिया अगर कम कर लेंगे ना तो ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है 10% हो रहा हो, तो हो सकता है 5% ट्रांसपिरेशन हो, तो ये होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एक्सपोजर, बता दिया। लॉस ऑफ लीव्स चेंज इनटू स्पाइन्स, अभी ये मैंने बताया था कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है वो स्पाइन्स में चेंज हो जाती है, तो इन द सेम वे कि लीव्स किस में आपकी मॉडिफाई हो गई, स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गई। क्यों हो गई, ताकि वाटर लॉस कम हो सके, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स के पास इतना वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। दूसरी चीज है क्यूटिकल थिक कर दो, यानी कि जो ये लीव है ना, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, इतनी तो एक लेयर लगी है, लेकिन तुम इसमें बहुत सारी लेयर हो जाए, है ना, यानी कि ज्यादा लेयर हो जाए, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस प्लांट का क्यूटिकल कैसा है, थिक। जब क्यूटिकल है थिक तो ट्रांसपिरेशन होगा कम, क्योंकि भाई ट्रांसपिरेशन किसी चीज को पार करके कितना ही जा पाएगा, ऐसे ही क्यूटिकल उसको रोक रही है, और क्यूटिकल अगर 2 क्यूटिकल आ गई तो वो कैसे कहीं भाग पाएगा, रुक जाएगा, तो ये बैंगन ट्री में होता है। ठीक है,